हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 फरवरी 2023 के टॉप 155 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में 88 वर्षों में पहली बार 78 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया है? तो 88 वर्षों बाद 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया है। तो आया है तुर्की और सीरिया में। तुर्की और सीरिया देश में 88 और 100 वर्ष बाद 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया है। तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। यह 100 से अधिक वर्षों में इस क्षेत्र में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। तुर्की के गजियाटेप प्रांत में नूरदगी से 23 किलोमीटर पूर्व में 24.1 किलोमीटर की गहराई में इसका केंद्र था। तुर्की का सबसे भयानक भूकंप आपदा 1939 में आई थी, जब तुर्की के पूर्व एर्जिनकंत प्रांत में 33,000 लोग मारे गए थे। तो तुर्की के बारे में जानते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोगन। राजधानी अंकारा। मुद्रा है तुर्की लीरा, जिसकी जनसंख्या है 8.48 करोड़। महाद्वीप यूरोप एशिया महाद्वीप में पड़ता है। आधिकारिक भाषा इसकी तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले हाइड्रोजन कंबस्चन इंजन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के पहले हाइड्रोजन कंबस्चन इंजन का उद्घाटन RIL द्वारा किया गया है। रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने भारी ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्चन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह में लॉन्च किया गया था। हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्चन इंजन संचालित ट्रक शून्य उत्सर्जन करेगा और कम शोर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस डिजिटल ट्रांजैक्शन के लेजीपे को ब्लॉक कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने किस डिजिटल ट्रांजैक्शन के लेजीपे को ब्लॉक कर दिया है? तो कर दिया है पेयू और लोन ऐप किस्त दोनों के। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा डिजिटल लोन ऐप लेजीपे और किस्त पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने अनाधिकृत ऋण सेवाएं, सट्टेबाजी और जुए में शामिल ऐसे 232 ऐप को भी ब्लॉक कर दिया है। किस्त ऐप वर्टेक्स ग्रोथ और ब्रुनेई इन्वेस्टर्स द्वारा समर्थित है और इसका मूल्य $450 मिलियन से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में सरकारी स्कूलों में पीसा परीक्षा आयोजित करने के लिए OECD के साथ समझौता किया है? तो पीसा परीक्षा आयोजित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा परीक्षा आयोजित करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह छात्रों की सोच, समस्या को सुलझाने की शक्ति और व्यावहारिक संचार कौशल में सुधार करेगा।
इस तरह से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यह पहला भारतीय राज्य है। ओईसीडी का एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। इसके महासचिव हैं माथियास कॉरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर सब्सिडी की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा पर चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर सब्सिडी की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 50% की सब्सिडी देने की घोषणा की। सरकार 75 किलोवाट घंटा तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेशकों को 50% सब्सिडी देगी। सरकार ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 भी शुरू की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों को कई रियायतों और सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो ये की है आपके तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना मोबिलिटी वैली का अनावरण किया, जो देश में सतत गतिशीलता के विकास में तेजी लाने के लिए भारत का पहला नया गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर है। इसका लक्ष्य लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और अगले 5 वर्षों में 4 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करना है। सरकार ने ई मोबिलिटी में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कलाम सेंटर फॉर ऑटोमोटिव एक्सीलेंस की भी स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CCUS पर G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो CCUS पर G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी NTPC द्वारा की जा रहेगी। NTPC लिमिटेड ने बेंगलुरु में एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर एक सेमिनार की मेजबानी की। इस कार्यक्रम के दौरान कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी गैप्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर अध्ययन रिपोर्ट का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में फ्लू गैस CO2 से मेथेनॉल संश्लेषण पर NTPC की प्रमुख परियोजना का एक 3D मॉडल प्रदर्शित किया गया। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। इसके अध्यक्ष और MD हैं गुरदीप सिंह। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस अर्धसैनिक बल ने जीता है? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब ITBP ने जीत लिया है। ITBP की केंद्रीय आइस हॉकी टीम ने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीत लिया है। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा लद्दाख लेह में किया गया। ITBP की टीम ने फाइनल में लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार यह खिताब जीत लिया। इसका प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड मसूरी में स्थित है। ITBP का उत्तराखंड मसूरी में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य वीरता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत ने किस देश को 50 वर्षों की आपूर्ति की है? तो आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत ने श्रीलंका को 50 नई वर्षों की आपूर्ति की घोषणा कर दी है। भारत सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत ने श्रीलंका को 50 वर्षें वितरित की हैं। भारत के उच्चायुक्त गोपाल वागले ने वर्षों को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सौंपा है। वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड को श्रीलंका को 500 वर्षों की आपूर्ति का ठेका मिला था। यह ऑर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए इसरो और किसके बीच समझौता हुआ है? तो अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए इसरो और आईआईटी मद्रास के बीच समझौता हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने संवर्धित वास्तुकला, आवासीय वास्तुकला और मिश्रित वास्तुकला प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वितरित वास्तविकता प्रौद्योगिकियों पर आधारित एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसमें से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के तहत लगभग 123 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जूप किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की गई है। भारतीय रेलवे ने ई खानपान सेवाओं को अधिक ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए रेल यात्रियों के लिए ई खानपान सेवा के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप संचार जूप शुरू किया है। यात्री अपने पीएनआर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। जूप ऐप यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर रेस्तरां से ट्रेन में भोजन वितरण का आदेश देने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 11वीं किस राज्य का टूर शुरू किया है? तो 11वीं किस राज्य का टूर शुरू किया है? तो एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के तहत तो गुजरात राज्य का शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत रवि गुजरात यात्रा शुरू की है। यह 11वीं गुजरात यात्रा 28 फरवरी 2023 को दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से प्रस्थान करेगी। इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बेट द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा और पाटन सहित गुजरात के प्रमुख तीर्थ और विरासत स्थलों का दौरा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीबीसी ISWOTY अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? तो बीबीसी अवार्ड के लिए
विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को नामित किया गया है? पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को बीबीसी इस्वोटी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए कुल 5 एथलीटों को नामित किया गया था। अन्य 3 एथलीट भारोत्तोलन मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, प्रसिद्ध शटलर पीवी सिंधु, मुक्केबाजी निखत जरीन को भी शामिल किया गया है। विजेता का फैसला पब्लिक पोल से होगा। विजेता की घोषणा 5 मार्च को की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आरोन फिंच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सभी संन्यास प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलियाई पुरुष T20 कप्तान एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिंच ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया का पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब दिलाया था। फिंच ने 2011 में अपनी शुरुआत करने के 12 साल बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सितंबर 2022 में 50 ओवर के प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।